वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जो है वो हम बात करेंगे एसएससी की न्यू एडवर्टाइजमेंट की जो इन्होंने निकाली है। इन्होंने जो है वो न्यू रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, जूनियर ट्रांसलेटर की, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, और जिसके लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होंगे वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं 22 अगस्त से, और इनकी एंड डेट जो है वो है 12 सितंबर, और फ़ी पेमेंट की भी लास्ट डेट जो है आपके पास 12 सितंबर ही रहने वाली है। इसके अलावा आपके पास करेक्शन विंडो जो है वो आपकी ओपन होगी 13 और 14 सितंबर को, और आपके इसमें 2 पेपर होंगे। जो आपका पेपर 1 है वो आपका अक्टूबर में जो है वो होगा। उसके बाद आपके पास ये वैकेंसीज़ दी गई हैं, कौन कौन सी आपके पास वैकेंसीज़ जो हैं वो, नेम ऑफ पोस्ट आपके पास कौन कौन से हैं। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर के लिए निकली हैं, और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके लिए पे स्केल जो है वो आपका लेवल 6 ही रहने वाला है। और जो आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट के लिए, इनके लिए जो पे स्केल है वो लेवल 7 है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास वैकेंसीज़ आपके पास दी गई हैं। टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो दी गई हैं, मिनिस्ट्री नेम या ऑर्गेनाइजेशन वाइज जो है आपकी वैकेंसीज जो है वो दी गई हैं, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है आपकी एज क्राइटेरिया जो है वो क्या रहने वाला है। तो एज क्राइटेरिया जो है आपका वो है 18 से लेके 30। ये जो है वो आपके पास रहने वाला है एज क्राइटेरिया 18 से लेके 30 ईयर तक जो है वो। तो 18 से 30 ईयर के जो हैं वो इस फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। और ये आपके पास रिलैक्सेशन दी गई है SC ST के लिए, OBC के लिए, PW एक्स सर्विसमैन्स के लिए जो है ये आपके पास एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। इसके बाद जो हम क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है आपकी वो है फॉर द पोस्ट ऑफ कोड A to C। जो आपके पास पोस्ट कोड है A से C तक, उसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो मास्टर डिग्री जो है वो आपने की होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी में प्लस इंग्लिश में, या फिर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपका इलेक्टिव होना चाहिए। और नेक्स्ट जो है आपके पास मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी, सेम इन इंग्लिश में जो है आपकी डिग्री होनी चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका डिग्री लेवल पे वो हिंदी या इंग्लिश में जो है वो होना चाहिए। तो ये अप्लाई कैसे, और साथ में ही जो है वो आपको रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो आपके पास एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश में या फिर इंग्लिश से हिंदी में, और 2 इयर्स का। नेक्स्ट, या फिर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। ये उसके बाद जो है आपके पास पोस्ट कोड D के लिए जो आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर है उसके लिए भी आपके पास जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश कंपल्सरी और इलेक्टिव, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में विद कंपल्सरी हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट। ये आपके पास जो है वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है इसकी रहने वाली है। इसके बाद जो है वो हम आएंगे, इसके बाद जो हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो पेपर 1 है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और इसमें जो है वो आपके पास तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, कंप्यूटर बेस्ड ये होगा, जिसमें आपके पास जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। मीन्स की जो आपका पेपर 1 होगा वो 200 मार्क्स का जो है वो होगा, और ड्यूरेशन जो है इसके लिए आपके पास 2 आवर है। और नेक्स्ट जो है इसमें कि जो आपके पास नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 है।
इसके अलावा जो आपका पेपर 2 हो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, मीन्स कि आपको ट्रांसलेशन करना है हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, और ऐसे भी जो है वो भी आपके और ऐसे भी जो है वो आपको लिखने होंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो ये भी आपका 200 मार्क्स का है और 2 आवर का होगा। पेपर 1 का जो अगर आप पेपर 1 क्लियर करते हैं तब आपका पेपर 2 जो है वो होगा। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। सो ये जो है आपके पास इसमें बताया गया। और सिलेबस आपके पास क्या रहेगा, तो सिलेबस जो है आपके पास इसका हिंदी और इंग्लिश है आपके पास। तो आपके पास बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर ही पूछा जाता है, तो ग्रामर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और पेपर 2 में आपके पास ऐसे दिया होगा, आपको ऐसे लिखना है हिंदी और इंग्लिश में, और ट्रांसलेशन में आपको हिंदी पैराग्राफ से जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और हिंदी पैसेज जो है उसको इंग्लिश में जो है वो लिखना है। तो ये सब जो आपके इसमें दिया है। तो लास्ट डेट जो है इसकी वो है 12 सितंबर। तो जल्दी से जाइए, फॉर्म फिल कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।